हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिक क्लासेस स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टेक्निकल वजह से नहीं हो पाया था पूरा वीडियो, तो चलिए हम लोग पूरा फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए, क्वेश्चन दिया गया था कि एक वृत्त में त्रिज्या दिया गया 5 सेंटीमीटर और एक बिंदु है बाहर में वृत्त से जो 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग से पूछा जा रहा था कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, ठीक है, यानी ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या किए, सेंटर को ओ मान लिए और स्पर्श रेखा को ए और बी मान लिए। और देखिए, हम लोग को जो दिया गया था ओ बी बराबर 13 और ओ ए बराबर 5, त्रिभुज ओ ए बी में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, वही किए तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर हम लोग आप लोग सभी जानते हैं 169 होता है, और 5 का स्क्वायर यानी 25। जब 169 में 25 माइनस करेंगे तो ये कुछ 144 हो जाएगा, और ये हम लोग रूट जब निकालेंगे तो 12 निकलेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो लीजिए, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसको लिखिए नीचे में, अतः स्पर्श अतः स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। चलिए, इतना हो गया। अब इसको बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, आराम से याद करो सब, ठीक है, याद करो। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो कॉन्सेंट्रिक वृत्त है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो चलिए देखिए, हमारा फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। क्वेश्चन कह रहा था कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए, बड़ा वाला वृत्त के लिए 5 सेंटीमीटर हो गया, और छोटा वाला वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। नाम दे देते हैं ओ ए बी, नाम दे दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, तो देखिए, बड़े वृत्त का जो जीवा होगा, यानी कोड हमारा, देखिए बी और सी, बी सी हो जाएगा। और ये जो बी सी जीवा है वो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि बी सी का मान क्या होगा। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओ ए बी त्रिभुज ओ ए बी में हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि ए बी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। तो इस तरह से आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए बी का मान आएगा, तो देखिए ओ बी के जगह रुक दीजिए 5 का स्क्वायर माइनस ओ ए 3 स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 इज इक्वल टू रूट 16। जब निकलेगा तो बाहर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये तो ए बी का मान आया ना, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बी सी। तो अतः बी सी बराबर 2 ए बी, यानी कि 2 इंटू ए बी का मान 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। यानी अतः बड़े वृत्त का जो जीवा है वो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जीवा की लंबाई अतः जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद लिखिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया।
चलिए इसको बढ़िया से आप लोग उतार सकते हैं, उतार लीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन कह रहा था कि दो संकेंद्रीय वृत्त दिया गया है। बड़े वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। हम लोग से पूछा जा रहा था कि बड़े वृत्त का उस जीवा का लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को मात्र स्पर्श करती हो। ठीक है, तो स्पर्श करती हो यानी कि टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखा। यानी हम लोग से BC, अगर इसका चित्र बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो BC का मान पूछा जा रहा था, तो सबसे पहले हम लोग OAB त्रिभुज में AB का मान निकालिए। और आप लोग हम सभी जानते ही हैं कि OA जो होता है वो BC को 2 भाग में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स AB हो जाएगा। यहाँ से आ गया हमारा कुल मिलाकर के 8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिए। चलिए इसको उतार लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये BVD क्वेश्चन बैंक से करवा रहे हैं। ठीक है, यानी बिहार बोर्ड जो मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन बैंक है BVD, उसी से करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक बिंदु A से, जो कि वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या OT की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का कह रहा है। देखिए एक बिंदु A से, जो कि वृत्त के केंद्र O, कुछ इस तरह का, देखिए ये हमारा वृत्त हो गया। और वृत्त से एक बिंदु है A, जो कि वृत्त के केंद्र O से, देखिए ये वृत्त के केंद्र क्या हो गया, O हो गया, O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए OT 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखिए हमारा दिया गया है, आई होप देखिए मार्कर आप लोग को दिख नहीं रहा है। चलिए देखिए OT देखिए दिया गया है कि एक बिंदु A से, जो कि वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये हमारा A दिया हुआ है। और OA बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया है, और सेंटीमीटर, और वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई, यानी AT की लंबाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या OT की लंबाई, देखिए इस बार हम लोग से OT का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है और एक बिंदु A है, जो उसके केंद्र यानी O से A का दूरी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और वृत्त की त्रिज्या OT है, और स्पर्श रेखा की लंबाई AT का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, यानी OT त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में। देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OTA में हम ये लिख सकते हैं OT बराबर √ OA स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो OT का मान आ जाएगा, OA के जगह पर 5 रख दीजिए और AT के जगह पर 3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 25 - 9। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो √16 यानी 4 सेंटीमीटर। तो OT का मान क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या,
अतः वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। आंसर क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके, और साथ ही साथ इस चैनल को यूनिक क्लासेस स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। ये सारा क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं जितना बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसी के लिए है। अगर ये देखते हैं, बढ़िया से नोट्स बनाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का है फिगर। देखिए फिगर कुछ इस तरह का है, ये है वृत्त, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त जिसका त्रिज्या कितना दे दिया है? 21 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, एक वृत्त है, एक क्या दे दिया है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ये हमारा वृत्त दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो फिर से लिख देते हैं। देखिए फिर से बना रहे हैं वृत्त, ये वृत्त दिया गया है और इसका त्रिज्या दे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो ये 21 हो गया, तो ये भी 21 सेंटीमीटर। केंद्र को ओ मान लेते हैं, केंद्र को ओ मान लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या है कि इसके सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताइए उस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन ही रहा है, तो साथ ही साथ उस चाप की लंबाई हम लोग से पूछा जा रहा है। यानी कि अगर इसका नाम दे दे ए और इसका नाम दे बी, तो हम लोगों से ए बी का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? ए बी का मान पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, एक चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, वो होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ये आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसको आराम से आप उतार लीजिए। ठीक है, देखिए चमक रहा है बोर्ड ना, लिख लीजिए चाप की लंबाई बराबर, यानी ए बी का मान जो निकालेंगे वो होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, जहाँ पर थीटा जो है वो केंद्र पर बने रहे कोण है, और आर का वैल्यू दिया गया है, त्रिज्या होता है, वृत्त का त्रिज्या होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग इस चाप का लंबाई यानी ए बी का मान निकालेंगे। तो चलिए, तो अब हम लोग फिर से प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार जो पूछा गया था, प्रश्न के अनुसार ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। इस फॉर्मूला पर जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा थीटा का मान दिया है 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय 360 डिग्री गुना 2 पाई के जगह पर हम लोग 22/7 यूज कर लेते हैं, और त्रिज्या देखिए आर के जगह पर हम लोग 21 यूज कर रहे हैं। ठीक है, कितना यूज करेंगे? 21 यूज करेंगे। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया, तो देखिए 3 दूनी 6, तो ये भी कट गया, यानी कि 22 सेंटीमीटर क्या हो गया? तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो गया। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए, एक त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि एक त्रिभुज ABC के अंदर में एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और तथा उन दो रेखाखंडों BD और DC की लंबाइयाँ जिनमें भुजा BC स्पर्श बिंदु D द्वारा विभाजित होती है, उसका लंबाई दे दिया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो भुजाओं AB तथा AC की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो AB और AC का मान हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करवाते हैं। चलिए पूरा लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। 5 नंबर देखिए, आई इंक नहीं है, पहले इंक डाल देते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है। क्या है? एक त्रिभुज ABC है। तो कुछ इस तरह का त्रिभुज बन गया ABC, ABC। तो ABC क्या दे दिया? एक त्रिभुज दे दिया है, और इसके अंदर में एक वृत्त है। तो वृत्त बना दीजिए। तो वृत्त बन गया, एक वृत्त दे दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यानी देखिए, ये जो है इसकी त्रिज्या ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा उन दो रेखाखंडों यानी कि BD और DC की लंबाइयाँ, BD और DC की लंबाई दे दिया है, BD और DC की लंबाइयाँ क्रमशः जिनमें भुजा, देखिए BD और DC, BD ये कुछ इस तरह का दिया गया है। देखिए देखिए, इसको हम मान लेते हैं। तो BD का लंबाई ये D कुछ दिया गया है, तो BD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। और DC दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो BD और DC हो गया। अब देखिए, भुजाओं AB तथा AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। देखिए, जो जो दिया गया ना उसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो दिया गया है क्या दे दिया गया है? तो एक वृत्त त्रिभुज ABC के अंदर है, यानी अंत है। क्या है? अंत है, अंतःवृत्त है। एक वृत्त ABC के अंदर है, ये भी लिख सकते हैं, अंदर है। और BD बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर और DC बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि AB का मान बताइए और साथ ही साथ AC का भी मान बताइए। ठीक है, AB और AC का मान ही बताइए। तो चलिए अब हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को, थोड़ा गौर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है। देखिए, ABC एक त्रिभुज है और सेंटर इसका O हो गया। OD कुछ इस तरह का है जो कि BC को दो भाग में बांटता है। BD यानी 6 सेंटीमीटर और DC दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था कि AB और AC का मान निकालिए। ठीक है, AB और AC का मान निकालिए। तो चलिए अब हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा गौर कीजिए। देखिए, अगर OD है तो इसका नाम दे दीजिए E और इसका नाम दे दीजिए F। ठीक है, AB पर इसको ले लिए F और इसका नाम दिए E। अब देखिए, अब ये OE और OF,
तो OE का भी मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि OE भी त्रिज्या है, और OF भी हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि OF भी एक त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, OA को मिला देते हैं। OA को कंस्ट्रक्शन किए, OB को मिला दीजिए और OC को भी मिला दीजिए। तो अब आप देख रहे होंगे 3 त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज है AOB, AOC और BOC। ठीक है, ऐसा हो गया। अब चलिए देखिए, इतना हो गया। अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो जो किए हैं सबसे पहले उसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, हम लोग क्या किए, तो संरचना में एक थोड़ा सा लिख लीजिए। संरचना में लिखिए OF परपेंडिकुलर AB और साथ ही साथ OE परपेंडिकुलर AC बनाए, यानी डाले। ठीक है, ये डाले परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ OA, OB, OC को मिलाए, यानी ज्वाइन किए। क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए, मिला दिए। तो अब देखिए, त्रिभुज के प्रॉपर्टी से अब हम लोग क्या जानते हैं, एक वृत्त और स्पर्श रेखा में जब भी कोई बाहरी बिंदु होगा, केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से जब वही बाहर हो, देखिए कुछ इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। एक वृत्त है और इसके बाहर एक बिंदु है, तो इससे जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खिंचाएगा, 2 स्पर्श रेखा, यानी दोनों का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए कि जब भी एक बाहरी बिंदु से एक वृत्त बाहरी बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 2 स्पर्श रेखा खिंचाएगा और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब, अगर इसका नाम दे दीजिए O और इसका नाम दीजिए AB, तो यहाँ से OA और OB क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। बस इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BD बराबर BF। देखिए, BD बराबर BF लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से DC बराबर CE हो सकता है 8 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि एक बाहरी बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो एक बार फिर हम बोल देते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं। लिखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं कि BD बराबर BF बराबर 6, DC बराबर CE बराबर 8। क्यों? क्योंकि एक बाहरी बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए ये किए। ठीक है, तो अब चलिए, तो इस प्रॉपर्टी के यूज करके आप अब उसी तरह से AF बराबर क्या हो जाएगा, AF बराबर AE हो जाएगा। ठीक है, तो AF बराबर AE भी हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग त्रिभुज, देखिए, अब मान लीजिए, माना कि AF बराबर AE बराबर हम लोग x मान लिए। ठीक है, क्या मान लिए, x। तो हम लोग को आसानी हो जाएगा। तो अगर ये x मानिए और ये भी x हो जाएगा, तो देखिए AB का लंबाई क्या हो गया, AB पूरा, तो ये हो गया 6 + x, क्या हो जाएगा, x + 6। उसी तरह से AC हो जाएगा x + 8 और BC का मान हो जाएगा 6 + 8 यानी कि 14। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो हीरोन्स, देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर S का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा, AB + AC + BC/2, यानी तीनों को जोड़ दीजिए, x + 6 x + 8 + 14 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ आ जाएगा, ये हो गया, देखिए 2x +
8 6 14, 14 14 28 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 कॉमन निकालिएगा तो x + 14 क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग जब एस का मान निकाले थे सेमी पीरीमीटर, तो हमारे पास आया x + 14। क्या आया था? x + 14 आया था। अब हम लोग क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके क्षेत्रफल निकालेंगे इस ABC त्रिभुज का। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो √S × S - A S - B × S - C हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास S दिया हुआ है, निकाले थे तो x + 14 आया था। A के जगह पर 14 है, B के जगह पर x + 8 है और C के जगह पर x + 6 ले लेंगे। तो अब क्या कीजिएगा, तो कीजिए x के जगह पर, तो देखिए S क्या हो जाएगा, x + 14 × x + 14 - 14 × S - B, तो S के जगह पर तो x + 14 ही था। अब देखिए एक स्टेप यहाँ हम आपको पहले बता रहे हैं, ये माइनस करेंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस में बदल जाएगा। तो x ख़त्म, तो 14 में 8 गया 6। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे ये चीज़। देखिए x + 14 था ना, उसमें से माइनस करना है इसको, तो -x और -8। अब ब्रैकेट के अंदर में ये भी रहेगा यहाँ पर x + 14 - x - 6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास बचेगा x + 14 इंटू, ये देखिए ये 14 14 ख़त्म तो x बच गया, इंटू ये x ख़त्म, 14 में 8 गया तो 6, इंटू ये x ख़त्म, 14 में 6 गया तो 8। कुल मिला करके हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके क्षेत्रफल आ गया 8 × 6 = 48 x × x + 14, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट का प्रयोग करके निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं, त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज AOC प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल ये भी लिख सकते हैं। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, और यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए हाफ AOB के लिए बेस क्या हो जाएगा, x + 6, तो x + 6 और हाइट के जगह पर इसका त्रिज्या हो जाएगा 4 प्लस हाफ बेस, देखिए AOC के लिए क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा इंटू 4 प्लस हाफ बेस, देखिए BOC के लिए बेस क्या हो जाएगा, 8 6 14, तो 14 × 4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, 4/2 सब में कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए 4/2 को, तो क्या बचेगा, x + 6 और यहाँ से बचेगा x + 8 और यहाँ से बच गया 14। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो हो गया 2 तो x 2x, तो 2x 8 6 14 14 14 28, तो 28 यहाँ, इससे भी 2 निकाल लीजिए कॉमन, तो 2 दूनी 4 यानी x + 14 इतना हो गया। तो इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके जो क्षेत्रफल हम लोग निकाले और हाफ बेस इंटू हाइट का प्रयोग करके जो क्षेत्रफल निकाले, दोनों ABC ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों क्षेत्रफल को बराबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि √48 × 48x × x + 14 बराबर
4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, तो 40x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 14, ये पूरा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 40x इंटू एक्स प्लस 14, देखिए 4 चौक 16, अब इसको इधर ले आएंगे तो 16, तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए ये पूरा इधर लिखते तो 16 x प्लस 14 का होल स्क्वायर सब इधर ले आए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस 14 कॉमन है, 16, देखिए 16 इंटू एक्स प्लस 14, 16 इंटू एक्स प्लस 14 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो 16 तो ये 48 यानी 3x यहाँ बच जाएगा, x प्लस 14 यानी 3x। अब माइनस, देखिए 16 भी निकल गया, x प्लस 14 भी निकल गया, तो एक x प्लस 14 बच गया, यानी जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, अब प्लस माइनस में बदल जाएगा यानी 14 के। देखिए कहने का मतलब ये था, देखिए यहाँ से हम लोग 16 इंटू एक्स प्लस 14 बाहर निकाले तो 3x बचा, माइनस एक 16 इंटू एक्स प्लस 14 निकला तो एक x प्लस 14 बच गया बराबर 0। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 ही हो गया, 16 उधर चला गया 0। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 3x माइनस एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हमारा इसको जब 0 कीजिएगा तो x का मान आ रहा है -14, और यहाँ जब 0 कीजिएगा तो ये आ रहा है 2x बराबर 14, यानी x बराबर आएगा 7। तो x बराबर क्या हो गया, 14/2 यानी कि 7। तो ये तो हम ले नहीं सकते निगेटिव, तो हम लोग x का मान लेंगे 7, ठीक है, x का मान क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक उतारिए। अब देखिए अब हमारे पास साइड क्या था, तो साइड हमारे पास AB और AC हम लोगों से पूछा जा रहा था। तो AB का मान जो था, देखिए AB का मान था, AB बराबर था x प्लस 6 था, x प्लस 6 था, और x का मान आया है 7, तो 7 6 13 सेंटीमीटर। और वहीं AC का मान था x प्लस 8 था, तो 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। तो अतः AB और AC की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से क्या किए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा दिए, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख पाए, और साथ ही साथ इस चैनल को यूनिक क्लासेस स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जरूर आप लोग सोल्व कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या किए थे, इस त्रिभुज में दिया गया था हमारे पास, छोटा त्रिभुज जो था ABC के अंदर उसका त्रिज्या दे दिया था 4 सेंटीमीटर, और बड़ा का ये OD जो था त्रिज्या वो BC को इस तरह से डिवाइड कर रहा था जिसमें BD दिया था 6 और DC 8 था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक यूज किए, जो आप लोग को पता होगा कि एक बिंदु से अगर वृत्त के किसी बाहरी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, तो वही लगाए। तो देखिए इस बिंदु, ये वृत्त के लिए B बिंदु बाहर था तो BD और BF क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। उसी तरह से CD और CE क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AF और AE क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो ये 6 था तो ये भी 6 हो जाएगा, DC 8 है तो CE भी 8 हो जाएगा, और अपने मन से हम लोग AF को x मान लिए तो AE भी x हो गया। तो इसमें क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाले हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके, फिर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले छोटा छोटा त्रिभुज में बांट करके, जैसे AOB हो गया, AOC हो गया, BOC हो गया, ठीक है। जब छोटा छोटा त्रिभुज हम लोग बांट करके निकाले तो उसमें हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला लगाए और हीरोन्स का फार्मूला लगाए, तो हमारे पास क्या आ गया, एक संबंध आ गया, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो हमारे पास दोनों एरिया क्या किए, बराबर कर दिए। हीरोन से ये आया, हाफ बेस इंटू हाइट से ये आया, दोनों आपस में बराबर कर दिए, तो x का मान आ गया 7 आ गया, और
ए बी का मान था x+6 था तो 13 हो गया, और ए सी का मान था x+8 तो 15 हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके, इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, फिर हम लोग वृत्त से संबंधित अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में ये आएगा। आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।